प्रकृति जब मुस्कुराती है तो जिंदगी खिल उठती है, लेकिन जब वह अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसानी ताकत भी घुटने टेक देती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे कानून की बात करेंगे जो हर भारतीय की सुरक्षा, जीवन और आपदा के समय देश के सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। आपदाएं बिना बताए दस्तक देती हैं, लेकिन हमारी तैयारी हर प्रहार को मात देती है। आज हम बात करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एनडीएम एक्ट 2005 के बारे में। यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि देश का वह कवच है जो मुसीबत के समय देश के हर नागरिक, हर घर और हर संसाधन को एक साथ जोड़कर खड़ा कर देता है। साल 2004 का वह भयानक सुनामी या 2001 का गुजरात का भूकंप, जब हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और हमने अपनी आंखों के सामने तबाही देखी, तब देश को महसूस हुआ हमें सिर्फ राहत यानी रिलीफ की ही जरूरत नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचे की जरूरत है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए संसद में पारित हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो 9 जनवरी 2006 से पूरे देश में लागू है। इस कानून में 11 अध्याय और 79 सेक्शंस हैं। यह एक्ट सिर्फ कागजों में नहीं रहता है, बल्कि जमीनी स्तर तक संस्थाओं का एक जाल बुनता है। आइए इसे 3 स्तरों पर समझते हैं। पहला, राष्ट्रीय स्तर। सबसे ऊपर है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके सर्वे सर्वा कौन होते हैं? जी हाँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष, चेयरपर्सन होते हैं। इसका काम है पूरे देश के लिए नीतियां और नी, इसका काम है पूरे देश के लिए नीतियां और दिशा निर्देश तय करना। राज्य स्तर पर हर राज्य में होती है एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष उस राज्य के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होते हैं। जिला स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके मुखिया होते हैं जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, जिसे हम डीएम भी कहते हैं। और जमीन पर रेस्क्यू कौन करता है? एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। वो जाबाज जो आपदा शब्द सुनते ही जान की बाजी लगाकर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं। इस एक्ट की ताकत इतनी मजबूत है कि जब महामारी जैसे कोविड-19 का दौर हो या कोई बहुत बड़ा संकट आया हो, तो केंद्र सरकार किसी भी राज्य को या किसी भी व्यक्ति को कोई भी एक्शन लेने का निर्देश दे सकती है। इस कानून का नियम देश के सभी बाकी कानूनों पर भारी पड़ता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने से मना करे या कोई आपदा के समय झूठी खबर, फेक न्यूज़ फैलाकर डर का माहौल बनाए, तो धारा 51 और धारा 54 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान भी है। 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों इसके अंतर्गत हो सकते हैं। दोस्तों, कोई भी कानून सिर्फ सरकारी तंत्र से कामयाब नहीं होता है, इसमें हमारी और आपकी जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। मुसीबतें तो जिंदगी का हिस्सा हैं जनाब। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे पेड़ों को कटने से बचाना हो या ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ खड़ा होना हो, हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना होगा। आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी तैयारी करके नुकसान को शून्य, ज़ीरो ज़रूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एनडीएम एक्ट 2005 एक ऐसा मजबूत ढाल है जो देश को आपदा के बाद उठ खड़े होने की शक्ति देता है। क्या आपको कभी एनडीआरएफ या इस एक्ट के किसी प्रावधान से जुड़ी कोई विशेष जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।